नमस्कार मिस्टर राहुल शर्मा। एक बात को लेके मैं अक्सर बड़ा व्यथित और परेशान रहता हूँ। मेरे मन में एक चिंतन चलता रहता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। क्या हमें ये जो जीवन मिला है उसको हम ये भी नहीं जानते कि कितने समय तक मिला है। क्यों ना इसमें हम परमात्मा का भजन कर लें या ध्यान करके स्वयं को जान लें। तो अंतर्द्वंद बने रहते हैं। भक्ति करने लग जाएं, भजन करने लग जाएं तो ध्यान का मन होता है, ध्यान करने लग जाएं तो भक्ति का मन होता है, और ध्यान भक्ति कुछ नहीं होती। संसार में फंस जाते हैं तो लगता है कि कुछ तो कर लो, समय ऐसे ही जा रहा है और उम्र बीती जा रही है धीरे धीरे। तो ये चीज़ें बड़ी ही मुझे अंदर से परेशान करती हैं। इसका क्या समाधान होना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ युवा जो मननशील होंगे उनके हृदय में भी ये चिंतन चलता होगा। तो मुझे ये समझ में आया अपने परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा कि हमें अपने जीवन को फुलफिलमेंट रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये परमात्मा ने हमें दिया है तो जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, जैसे कि अभी मैं अपनी ही बात करूं, तो मुझे ना तो बहुत ज़्यादा धन के संचय में पड़ना है कि पहले हम धन संचय कर लेंगे, फिर हम ध्यान करेंगे, फिर हम शिविरों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्या करना चाहिए फिर मुझे पहले तो पुरुषार्थ करना चाहिए, जो मेरा पुरुषार्थ है, और मुझे डेली बेसिस पर रोज़ ध्यान और भजन करना चाहिए, जो मतलब आपको रुचिकर लगता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 30 मिनट ध्यान करूंगा, और 30 मिनट जो मैंने ध्यान किया अहोभाव के साथ उस परमपिता परमात्मा को, जिस शक्ति को मैं नहीं जानता लेकिन वो अज्ञात शक्ति है जो चराचर सब में विद्यमान है, उसके लिए अनुग्रहित हो जाऊंगा कि उसने इतनी बुद्धि, विवेक, बल, सामर्थ्य और धन संपदा, समृद्धि और ऐसे संसाधन तथा आंतरिक और बाह्य वातावरण मुझे दिया जिसके लिए मैं उसका अहोभावी हूँ। ऐसे 30 मिनट बैठूँगा। उसके बाद इस शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए जो उचित व्यायाम है वह करूँगा। तत्पश्चात मेरे जो कर्तव्य हैं, जैसे अभी अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे कर्तव्य हैं कि मैं अध्ययन करूँ, तो मैं अध्ययन करूँ पूरी ईमानदारी के साथ। इस प्रकार से अगर हम अपना एक दिन भी जीते हैं और उसके बाद यदि हमारे साथ कोई भी घटना कैसी भी घट जाए, प्राण ही क्यों ना निकल जाए, तो हमें एक संतुष्ट होगा कि भाई हमें जो दिन दिया था प्रभु ने वो हमने अच्छे से यूटिलाइज किया। और अगर ऐसे प्रतिदिन जीते चले जाओगे तो बड़े आनंद में रहोगे। ये जो बात होती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन हमारा व्यर्थ चला गया, हम करते क्या रहे, हमें क्या करना था, ऐसे भाव नहीं आएंगे। तो मूल समझ में आया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, जिससे कि जीवन हमें व्यर्थ न लगे। सबसे पहली आवश्यक बात है कि हम आत्म तत्व का चिंतन करें, तो दिन की शुरुआत हमारी ध्यान भजन से हो। तत्पश्चात शरीर को पुष्ट रखने के लिए योग और एक्सरसाइज पर हम बल दें, और उसके बाद जो भी हमारे कर्तव्य हैं ईमानदारी से उनका निर्वाह करें। इतना ही, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सब कुछ दिया परमात्मा का है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, आपके माध्यम से मुझको भी समझ में आई। प्रभु की प्रेरणा से आप सबका बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे।